मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकली। बताओ भला, मुझे धोखा दे रही थी। मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूं। मैं ही बताता हूं क्या क्या गलतियां की हैं तुमने। पहली, मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, और दूसरी, मुझे चीट करने के लिए ढंग का प्लान तक नहीं बनाया। दो नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव बन जाते हैं। अगरचे यहां फिलहाल तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो मेरी बात समझो, ये लोग तुमसे भी ज्यादा तेज लोग हैं। खामा मुसीबत मत लो, या फिर हम एक काम करते हैं, हम पैसे आधे आधे कर लेते हैं। तुम्हें फजूल में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इतनी हमदर्दी मत करो मुझसे, वरना मुझे रोना ना आ जाए कहीं। माजरत। यरहमकुल्लाह नहीं कहोगे? यरहमकुल्लाह। यरहमकुल्लाह। अब जाने का वक्त है। यहां से बिल्कुल भी मत हिलना, बस मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। मर गया ये? सुनो, तुम सही कह रहे हो। ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। मुझे इसमें से एक पाई भी नहीं चाहिए। बख्श दो मुझे। ये ऑफर कबूल नहीं मुझे। प्लीज खुदारा मेरी जान बख्श दो। गलत किया मैंने, मुझे शैतान ने वरगला दिया था। गलत किया है मैंने। बच्ची को छोड़ दो और सारे पैसे लेके चले जाओ। मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। हरगिज नहीं। अगर छोड़ दिया मैंने और ये बात लोगों को मालूम हो गई तो सब कहेंगे कि तलाश एक औरत से धोखा खा गया। ये मेरा उसूल नहीं है। मुझे माफ। जो धोखा देगा वो सजा पाएगा। मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे छोड़ दो। मैंने पूरी जिंदगी में किसी धोखेबाज को नहीं बख्शा। जाने दो मुझे। फिलिस, काश के तुम इससे फायदा उठाने के लिए जिंदा रहती।
अल्लाह बरकत दे। बहुत जहमत शुक्रिया। ना हो तो एक गिलास पानी मिल जाएगा? पानी पीकर निकलूंगी, बस देर हो रही है। हाँ क्यों नहीं। निगार, नहीं रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। आपा भी नहीं है ना तो वो मसरूफ होगी। या अल्लाह रहम कर मेरे हालात पर। समझ गई होगी कि मुझे अब जवाब चाहिए तुमसे, वो जवाब जो अब तक नहीं मिला मुझे। कल रात कहां थी तुम? इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी फातिमा आपा। नहीं, अभी बात होगी। आपने सुना था ना कि वो जाने वाली हैं, तो अच्छा मुझे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, और इस बार हरगिज भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझ गई? मैंने नहीं कहा था कि मैं फातिमा आपा के घर थी। ये तो और भी घटिया हरकत है। उस फरिश्ता सिफ्त औरत मलिक आपा से भी तुमने झूठ बुलवा दिया। बोलो अब क्या कहना है तुम्हें? कल रात कहां थी तुम रेहान? अगर इसका कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम खुद को इल्जाम मत दो बेटा। सोना की तबीयत तो तुम जानती ही हो। उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। चलने की उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे मत बताना। सोना को मेरी बीमारी के बारे में मेरी आखिरी सांस तक नहीं पता चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं बेटा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। देखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। आमिर को, कम से कम आप आमिर को तो बता सकते हैं, या फिर जावेदा आंटी को। उन्हें मालूम होगा तो आपको इलाज के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं। किसी एक को भी मालूम होगा तो सब जान जाएंगे। आमिर सोना से कुछ नहीं छुपा सकता। रेहान, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो खुदा के लिए। फातिमा आप वेट कर रही हैं। जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तुम। मेहमान जा रही हैं, यही बताना था बस। तुम काफी डाउन लग रही हो।
हाँ तो उन्होंने मेरे सर पे मारा था। मैंने मना भी किया था तुम्हें। खुद सोचे जरा, क्या मैं रुक सकती थी? तो अब अपनी हालत देखो। मिशाल गायब है, मिशाल समझ नहीं रहे आप? क्या समझाना चाह रही हो तुम? कितनी डरी हुई और सहमी हुई होगी। है कहाँ वो बच्ची? कहाँ छुपाया फिलिस? यह बच्ची को लाई ही नहीं थी यहाँ। कुत्तों को खिला दूंगा तुम्हारी लाश। जी भाई। यहां बच्ची नहीं है। हमसे झूठ कहा फिलिस ने। उसने झूठ बोला? आपने पूछा था उससे? हाँ, पूछ लिया था। ठहरो, बच्ची यहीं पर थी लेकिन भाग गई शायद। ढूंढो उसे, वो किसी सूरत घर न पहुंचे। मिल जाए तो बताना मुझे। वेलकम स्वीट हार्ट। शुक्रिया। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? छोड़ो ये सब, बस डॉक्यूमेंट दिखा दो मुझे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा जब देखोगी जमरे, इसलिए कह रही हूँ कुछ पी लो पहले। अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्या अहम चीज हो सकती है? रियान की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बताऊँ मैं, तुम खुद ही देख लो। मगर हम दोनों के बीच है ये। अब तुम इतना तजस्सुस पैदा कर रही हो तो देख ही लेती हूँ मैं। बस ये पेज देख लो, तुम्हें इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स अहम हैं या नहीं। ये कैसे मुमकिन है? रिलैक्स रहो जमरे। किस किस को मालूम है? वकील साहब जिस तरह इन डॉक्यूमेंट्स को छुपा रहे थे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को मालूम होगा। जावेदा आंटी को भी नहीं मालूम ये बात, तो युंजा उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उनको नहीं बताओ जमरे, अभी नहीं। आपकी मेहमान को रुखसत कर दिया। अच्छे तरीके से रुखसत किया है ना? जी, इतनी इज्जत दी कि वो खुद को मलका बरतानिया समझने लगी। वो थी भी बहुत अहम गेस्ट। बहुत अच्छा हुआ वो आ गई। बाय गॉड, मेरा मूड अच्छा हो गया। तो मैंने सही किया ना? यानी जो आपको मैंने बताया।
शुक्र करो मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम्हें बहुत सख्त सजा देती इस लापरवाही की। जाओ यहाँ से। शायद वो ना हो सके जो मैं चाहती हूँ, मगर इस लव स्टोरी में दरार तो डाल दी। देखती हूँ अब वो गमार क्या वजाहत देगी। वैसे भी मैंने आमिर के जहन में शक का बीज बो दिया। चलो खैर, सुहेला से मिलने का वक्त भी अब आ ही गया है। इसी बहाने जमरे से भी मिल लूंगी। अभी तो नाम लिया था जमरे का और उसी की मिस कॉल आई हुई है। हेलो जमरे डियर, तुमसे बात करनी बहुत जरूरी। जमरे, मुझे वैसे भी तुम्हारी अम्मी से तो मिलना ही है। अगर तुम कहो तो वहीं मिल लेते हैं। बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऐसा क्या अहम मामला था कि रात भर तुम्हें घर से गायब रहना पड़ा? क्या पूछ रहा हूं मैं? नहीं बता सकती हूँ मैं। क्या मतलब नहीं बता सकती? मेरी तरफ देखो। रेयान, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। यार, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम मुझे बताओ, ऐसा क्या अहम था जो मुझे भी नहीं बता सकती थी तुम? हाँ, जरूर जिंदगी मौत का मसला होगा जो तुम इतना खींच रही हो इसे। हाँ, बस तो ठीक है, खत्म सब। डिवोर्स ही होगी अब।
अपनी जान को घुमाने ना ले गया तो मार देगी मुझे। हाँ, शुक्र आमिर साहब आ गए इस वक्त। ये आमिर साहब तो फरिश्ता बन के आ गए इस वक्त। सुनिए आमिर साहब, बाद में बात करेंगे सफर। हेलो आतिश साहब, मैं आमिर। फौरी तौर पर एक डिवोर्स एप्लीकेशन तैयार करनी है। जी अभी? जी मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरी टेबल पर रख दीजिएगा। आमिर साहब ने तो बात ही नहीं सुनी। कोई अमीर दोस्त तो है नहीं मेरा, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो भाईजान, वो जो उधार पैसे देता है, मुझे उससे मिलवा सकते हैं आप? हाँ, प्यारी बच्ची, कहाँ छुपी हो तुम? तुम्हारी मदद करने आया हूं मैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। अच्छा एक गेम खेलें? हाँ, सेब कहूं तो बाहर आ जाना, आड़ू कहूं तो छुपी रहना। चलो अब रेडी हो जाओ। सेब, सेब कह रहा हूं बेटा। लानत है। हाँ बोलो जफर। यार क्या हो रहा है ये? आतिश साहब मिले थे अभी, डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहे थे। हाँ ये वो काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बस बहुत हो गया जफर, खत्म करता हूँ सब। ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं। इजी हो जाओ अभी। हद है यार। एजुकेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं हमने। वैसे तो अभी बहुत से एरियाज़ हमें टच ही नहीं किए हैं, मगर इस अरसे में आपकी सपोर्ट से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। अगर आपकी मेहनत को इससे कंपेयर करूं, इसके सामने मेरी सपोर्ट ज़रा बराबर भी नहीं। क्लब के बोर्ड मेंबर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है आपके कोऑपरेशन को। उनकी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। अभी तो आगाज़ है, बहुत कुछ होना बाकी है। बल्कि अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा सपोर्ट करती रहूँगी आपके क्लब को। अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपने हर इवेंट में शामिल कर लिया करें। हाँ पॉसिबल तो हो सकता है, मैं बात करती हूँ बोर्ड मेंबर्स से। हाय, हेलो मेरी जान। जेमरे मेरी जान, तुम हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया जावेदा आंटी। और बताएं क्या बातें कर रही थी आप दोनों? बस क्लब की एक्टिविटीज़ पे बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल करनी होगी, क्लिनिक से फ़ोन आ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड। मैं इतनी देर अपनी जेमरे बेटी से बात कर लेती हूँ।
चमरे मेरी जान, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? एक मसला हो गया है आंटी। वैसे तो ये बहुत फजूल बात है, यकीनन आप नहीं जानती होंगी इस बारे में। सुनेंगी तो बहुत हैरान हो जाएंगी। पहेलियां मत बुझवाओ जमरे, मुझे टेंशन हो रही है। रेहान, आमिर उसके लिए पागल हो गया है। रेहान और आमिर, उन दोनों के दरमियान वो दरार डाल दी जो डिवोर्स पे खत्म होगी। यकीन करो। तो ये ले, खुद देख लें आप। क्या? कंपनी के 10% शेयर्स अब रेहान के नाम होंगे। और भी कुछ है आंटी? यानी ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें फौरन कुछ करना होगा जावेदा आंटी, प्लीज। ये इम्पॉसिबल है। कुछ भी हो जाए ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जमरे, मुझे फौरन घर जाना होगा। मुझे रोकना होगा इसे। या मेरे खुदाया, दोनों को मार दिया उन्होंने। ये तो ये जिंदा है। दोनों मर चुके हैं। संभालो खुद को। इजी हो जाओ लैला, इजी हो जाओ। संभालो खुद को। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी विशा। कब आशा उसे ढूंढे। विशा, लगता तो यही है कि मार दिया है दोनों ने एक दूसरे को। जरूर को तीसरा भी होगा। इनको मार के विशाल को ले गए। नन्ही शहजादी, चलो तुम्हारे बाबा के पास ले चलूं तुम्हें। यहां बहुत सर्दी है, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। हाँ, चॉकलेट खिलाऊं तुम्हें? क्या ख्याल है? डरो नहीं। अगर जरा भी हिली तो और तकलीफ होगी, समझ गई? कहाँ हैं वो पेपर्स? जब तक तुम नॉर्मल होकर बात नहीं बताओगे नहीं मिलेंगे। जफर, ना कोई बात होगी, ना कोई बहस और ना ही नसीहत। बस अब चैप्टर क्लोज करना है। इतना तो बता दो, हुआ क्या है? पछता रहा हूं मैं। डैड को गलत साबित करने के लिए रेहान से शादी कर ली, अब पछता रहा हूं मैं। आ गई तुम्हें समझ? इस एडवेंचर से कुछ हासिल नहीं होगा, बहुत सोच लिया मैंने। अब बात हद से बढ़ चुकी है। तो पहले क्या था? पहले ये था कि वो एक्सप्लेन करती थी, फेस टू फेस बात करती थी मुझसे, शाउट करती थी मुझ पर। मगर इस बार वो चुप है, बिल्कुल खामोश है। समझ रहे हो तुम क्या मतलब है इस बात का जफर?
कि उसने हार मान ली है। बस मुझे कोई बात नहीं सुननी, इधर लाओ मुझे 2 पेपर्स। फोन उठाओ आमिर, फोन। अस्सलाम वालेकुम जावेद आंटी। जफर, क्या तुम आमिर के पास हो? अभी निकला है। पता नहीं आपको बताना सही होगा कि नहीं। क्या हुआ है जफर, मुझे बताओ प्लीज। क्या हुआ है ये तो नहीं मालूम, मगर आमिर ने डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाए हैं। बहुत गुस्से में था। अभी घर क्या है? मैं समझ गई जफर बेटा, मैं देख लूंगी। अब आमिर क्या करने वाला है? जफर बात सुनो, गाड़ी जरा तेज चलाओ प्लीज। तुम तो मुझे समझ सकते हो ना इंजर। इस वक्त मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मुझे समझ सके। मैं जानती हूं कि तुम समझ सकते हो। साइन करो। चली जाओ मेरी लाइफ से और जियो जैसे तुम चाहती हो। तुम्हें बहुत से चांस दिए मैंने, बहुत अंडरस्टैंड किया, अब सब खत्म। साइन करो। कर दिए साइन। अब आपको मेरी एक बात सुननी होगी। जब से मैं यहां आई हूं आपने इस शादी का इल्जाम मुझ पे लगाया है, बेइज्जती की, मेरी जलील किया, अपनी हर हरकत से ये जाहिर किया कि आप ये शादी नहीं चाहते हैं। समझा दिया मुझे कि आपकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं तो अपने गांव में बहुत खुश थी और शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उनके कहने पे मैंने ये शादी की जो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है।
आपके बाबा बहुत बीमार हैं, मौत के करीब हैं। और मरने से पहले वो सिर्फ ये चाहते थे कि अपनी फैमिली के लिए वो सुकून की दौलत छोड़ जाए, अपने बेटे को जिंदगी भर की खुशियां दे जाए। और इसके लिए जो हल उन्हें नजर आया वो शायद हम दोनों की शादी ही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं, और इसीलिए मैंने अपने मामू जान की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी और उनसे वादा कर लिया था कि मैं आपसे शादी करूंगी। कसम खाई थी और ये भी वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी कभी खत्म नहीं होने दूंगी। कसम खाई थी मैंने, कसम। एक बहुत बड़ी और भयानक जेल में एक अरसे तक कैद रही हूं मैं। मेरे कांधों पर जो बोझ था वो सिर्फ मैं ही जानती हूं। और आपकी अम्मी का हर एक जुल्म बर्दाश्त किया मैंने। उन्होंने मुझे धक्के दिए, मारा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा और आपके कहने पर मैंने उनसे माफी मांगी। ये सब तो मैं भूल भी जाती, मगर उन्होंने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया। याद है ना आपको वो इल्जाम? बहुत शौक था ना आपको ये बात जानने का कि रात भर मैं कहाँ थी। तो सुने, हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एक बाप के पास बैठी थी और आप जब रात भर गुस्से में बैठकर ये सोच रहे थे कि मुझे सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे, मैं रो रो के दुआ मांगती रही कि कहीं आपके बाबा को कुछ हो ना जाए। मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि मैंने वादा किया था। सिर्फ एक उस कसम की वजह से मैंने आपका गुस्सा, आपकी नफरत बर्दाश्त की और चुप रही, हमेशा चुप रही। आप जब गुस्से में पागल होकर मुझसे जवाब मांगने के लिए आए थे ना, मैं उस वक्त भी उस कसम के बोझ तले दबी हुई थी।
काश कि उन्हें हर बात सच बता सकती मैं। काश कि सब इतना ही आसान होता। या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा मेरे रब। कैद से रिहाई का रास्ता।